बारिश का मौसम होता तो पानी भर जाता, पब्लिक परेशान होती, नहीं इतना घर में मौज मारते हैं, बाद क्या होता, कुछ भी नहीं होता। टंकियाँ होती है ना पानी की, उसमें कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी जगह पर हम रह रहे हैं और हमारा जीवन निर्वाह हमको मालूम है पिछले 3 सालों में बारिशों के मौसम में कैसा होता है। मैं कह रही हूँ मैं सोमदत्त जी को यहाँ बुलाकर लेकर आऊँ। मैं चाहती हूँ कि वो आए यहाँ पर, एक बारी बारिश हो और वो एक बार यहाँ पर चक्कर आए, काटे तो सही। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं इस एरिया में कभी आते हुए। आप प्लीज़ देख लो, ये लंदन पेरिस है हमारा। देखो, ये नई दिल्ली थोड़ी है, न्यूयॉर्क सिटी है भाई। न्यूयॉर्क सिटी है ये, नई दिल्ली थोड़ी है ये, या पुरानी दिल्ली थोड़ी है ये। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बिल दे दो भगवान के लिए, लेकिन ये सुविधा कर दो थोड़ी सी। हमको नहीं चाहिए फ्री। ना ही हमने वोट दिया, सॉरी मैंने दिया ही नहीं फ्री के लिए वोट, मुझे चाहिए ही नहीं फ्री। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के सदर बाज़ार में हैं। सदर बाज़ार में भारत के हर राज्य से लोग सामान खरीदने आते हैं, मगर आज़ाद भारत में हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे। 15 अगस्त अभी कुछ दिन पहले ही गई है और देखिए, ये आज़ाद भारत दिल्ली के जो मुखिया कहे जाने वाले केजरीवाल के राज्य की फ़ोटो हैं। कूड़ों का शहर बना रखा है, बारिश होती है तो झीलों का शहर बन जाता है। यहाँ पर दिखाइए, कुछ खाने पीने की दुकानें भी हैं और पूरी गली में लगातार यहाँ पे खाने पीने की सामान है और यहाँ पे बेकरी की दुकान भी है, मगर यहाँ पर एमसीडी की कुछ साफ़ सफाई देखने को नहीं मिलती। हालांकि कहते थे केजरीवाल, एमसीडी हमारे हाथों में दो, हम दिल्ली को सजा देंगे। 1.5 साल लगभग हो गया है, 2 साल दिसंबर में हो जाएंगे एमसीडी में। और जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो सोमदत्त हैं। 3 बार के मौजूदा विधायक ने क्या काम किए हैं जनता के लिए, वो भी हम जनता से ही जानेंगे। मगर जिस तरह से दिखाई देता है यहाँ पर, ये गलियाँ दिखाई देती हैं, गंदगी दिखाई देती है और झीलों का शहर बना हुआ है। क्या जी? दिल्ली का बहार है, दिल्ली का बहार। दिल्ली का बहार है ये दिल्ली का बहार है। अच्छा, सोमदत्त ने यहाँ क्या काम किए हैं? यहाँ कोई काम नहीं करता, काम सामने दिख नहीं रहा जो करते। अच्छा, बारिश का जब मौसम होता है तो क्या होता है यहाँ पे? बारिश का मौसम होता तो पानी भर जाता, पब्लिक परेशान होती, नहीं इतना घर में मौज मारते हैं, बाद क्या होता, कुछ भी नहीं होता। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने तो आते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि इस बार कौन आना चाहिए? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? ये तो पता नहीं भैया, परमात्मा जाने भैया। ये नहीं भाई, उस समय का माहौल बताएगा कौन काम कर रहा है, लेकिन काम तो देख ही रहे हो आप। अच्छा, केजरीवाल लगातार यही कहते थे कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। क्या गलत नहीं कहा उन्होंने? झीलों का शहर बना तो दिया, बारिश होती झील बन जाती है। अच्छा, क्या गलत किया है? फिर 1000 रुपए का बिल आया हुआ है और मैं तो सारा दिन रहती भी नहीं हूँ घर में। बिजली का बिल कहाँ से आ गया फिर? अब ये पूछो ना उससे ही, कैसे भेज दिया। हाँ, अब मैं घर जा रही हूँ, मैं अपने काम से। अच्छा, क्या कहेंगे कि कहते हैं पानी फ्री आ रहा है, बिजली फ्री आ रही है दिल्ली को? वो उन्हीं के घर में आ रही है, केजरीवाल के घर में ही आ रही है। बैठे हुए। हाँ, अभी भी 3000 का बिल आया बैठा है। 3000 का बिल है। हाँ, यहाँ के विधायक ने क्या काम किए हैं? कुछ भी ना कर रहे, चुदाए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गरीबों के लिए, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं करे। बारिश का मौसम होता है तो यहाँ के हालात क्या होते हैं? यहाँ जमुना जी आ जाती है भैया, तैर के जाना पड़ता है यहाँ से। अच्छा, स्कूलों का माहौल कैसा रहता है उस समय जब बारिश आती है? तो बच्चे उस पानी से जाते हैं क्या? पानी से बस बच्चे क्या, बड़े तक जाते तैर के। देखिए, आज़ाद भारत में यही चीज़ दिखाई देने को मिलती है कि 78वां आज़ादी दिवस हम बनाते हैं 15 अगस्त को। नरेंद्र मोदी लाल किला से लोगों को अलग अलग योजनाओं के बारे में बताते हैं, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर हैं वो दिखाते हैं जनता को कि आज़ाद भारत में जो देश का युवा है, जो आगे देश को लेके जाएगा, वो एक झील से स्कूल जाते हैं। शिक्षा मॉडल की मैंने लगातार लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि शिक्षा मॉडल तो अच्छा है मगर गलियाँ ख़राब हैं, एमसीडी में कुछ काम नहीं होता, विधायक जनता के बीच में नहीं आते। और कई लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? विशंबर जी। विशंबर जी, क्या कहेंगे कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ के हालात क्या होते हैं? वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग हो जाती है, हाँ। झीलों का शहर बन जाता है। बिल्कुल, इतना पानी होता है, पेट तक हो जाता है थोड़ा। केजरीवाल लगातार कहते थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बनाएंगे और झीलों का शहर बन जाता है। ये क्या केजरीवाल की जो बात कही थी वो सच हो रही है? देखो, एमसीडी को कहते थे कि उसमें दिल्ली सरकार में आएगी तो कुछ हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। कुछ भी चेंज नहीं है। अच्छा, कहा जाए बिजली का बिल आता है आपको? हाँ, बिजली का बिल आता है। मगर वो तो कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। पानी फ्री का तो देखो ये है, अगर सब पानी फ़िल्टर लेकर पी रहे हैं और उस एमसीडी जल बोर्ड के पानी को कोई नहीं पी रहा तो फिर तो
पेड़ वाटर मिल रहा है, पानी की कीमत देनी पड़ रही है, और उसी की वो कीमत लेके अगर साफ पानी दे सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, साफ पानी मतलब नहीं है। हाँ, साफ पानी अच्छा, यहाँ के शिक्षा मॉडल की बात करिए, स्कूल कैसे हैं यहाँ? शिक्षा मॉडल तो ये है कि शिक्षा जो एमसीडी के स्कूल है वो तो थोड़ा सा ख़त्म ही है, और दिल्ली सरकार के हैं उनमें अब ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट पढ़ाते हैं, तो सरकारी की तरफ कौन ज़्यादा ध्यान नहीं है लोगों का। सरकारी की तरफ ज़्यादा ध्यान। ना। अच्छा, केजरीवाल की सरकार कैसा काम कर रही है दिल्ली के अंदर? कहा जाए कौन सी ऐसी योजनाएं लेके आ रही है जनता के हित में? कुछ क्षेत्रों में ठीक हैं, कुछ क्षेत्रों में सिर्फ राजनीतिक बातें हैं, एलजी पर कुछ नियम ठोके जाते हैं, कुछ समन्वय नहीं है एक दूसरे का। समझ में नहीं। हाँ, दिल्ली क्या लग रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन आना चाहिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? जहाँ तक भी हो, अगर एक ही राज्य है दिल्ली में, अगर केंद्र भी अगर वही हो तो ज़्यादा बेटर, दोनों में आपस में समन्वय हो जाएगा। रहा केजरीवाल जी का, बाकी कुछ पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं आगे। अच्छा सर, बात करेंगे क्या नाम है आपका सर? नवीन कुमार। नवीन कुमार जी, क्या कहेंगे कि दिल्ली एमसीडी केजरीवाल कहते थे हमारे हाथ में दीजिए, दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, तो आप तो यहाँ पे कई सालों से व्यापार कर रहे हैं, कैसा पेरिस में महसूस करते हैं आप? भाई जी, बदलाव तो कुछ भी नहीं आया है। बदलाव कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से बीजेपी के राज में भी पानी भरता था, वहाँ तक आता था, और आज केजरीवाल के राज में भी आता है। अच्छा, बदलाव तो कुछ भी नहीं आया है। बीजेपी की सत्ता तो कई सालों से है ही नहीं। एमसीडी में तब भी पानी आता था, तब भी पानी आता था, तब भी कब नहीं आता, कौन कहता नहीं आता था पानी? तब भी आता था। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो केजरीवाल लगातार कहते थे कि हम दिल्ली को बहुत अच्छा खूबसूरत बनाएंगे, तो वो बना पाए या नहीं बना पाए? फिलहाल तो नहीं बना पाए जी। सोमदत्त ने क्या काम किया? जी, वो तो इस एरिया में आता ही नहीं है। एरिया में नहीं आता। मैंने तो उन्हें देखा नहीं, मुझे लगता है मैंने उन्हें देखा होगा कभी। अच्छा, वोट मांगने आते हैं? वोट के दिनों में भी नहीं देखा मैंने। वोट के दिनों में भी? हाँ जी। मतलब ये कह रहे हैं कि वोट भी मांगने नहीं आते, और मगर ये जो वोट आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल के चेहरे पर लोग वोट दे देते हैं। अब काम तो कुछ करते नहीं है। जनता से भी कई बात करी, और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, बात करेंगे क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा जी, जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ के हालात कैसे होते हैं? खैर, ये तो आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। वैसे दुखती रख पे हाथ रख दिया। हालात मैं कह रही हूँ बारिश होने दो, ठीक है, और आप प्लीज़ आना यहाँ पे, आप आना, ठीक है, और आप फिर देखना, और आपको अंदाज़ा खैर पता लग जाएगा। ये बारिश नहीं हुई है, ये बहुत थोड़ी, मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट हुई है। सोचो आधे घंटे में यहाँ जो हाल होता है ना, मैं खुद इतने पानी में चल के आई हूँ। अभी थोड़े दिन पहले जो एक बारिश हुई थी शाम को 7:30 बजे करीब पूरी दिल्ली में, जो आप बस ये यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है, कूड़ा दिख रहा है, ये सब मतलब हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, हमारे हालात हमें पता है। ऊपर से पानी गंदा आता है बारिशों के टाइम पर, क्योंकि नालों का पीने का पानी, नाली का पानी आता है, टंकियाँ होती है ना पानी की, उसमें कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी जगह पर हम रह रहे हैं, और हमारा जीवन निर्वाह हमको मालूम है पिछले 3 सालों में बारिशों के मौसम में कैसा होता है। इतने मजबूर हैं हम लोग, बस अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एकदम से आप कहीं से निकल भी नहीं सकते ना। आप बचपन से रहे हो, काम है, सब कुछ है, तो बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग, बस क्या कह सकते हैं, आप यहाँ और लोगों से पूछ लो, लोगों का दर्द आपको समझ में आएगा। और हम सच में दर्द में हम बहुत परेशान हैं। लाइट 8-8, 10-10 घंटे नहीं आती है, आधे घंटे की बारिश में 8-10 घंटे लाइट नहीं आती है। मगर सदर बाजार के जो सोमदत्त हैं लगातार यही कहते हैं कि हम जनता के बीच, मैं को तो कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं सोमदत्त जी को यहाँ बुलाकर लेकर आऊँ। मैं चाहती हूँ कि वो आए यहाँ पर, एक बारी बारिश हो और वो एक बार यहाँ पर चक्कर आए, काटे तो सही। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं इस एरिया में कभी आते हुए। मेरी गली में आज तक पानी नहीं भरता था, ये गली माता वाली है मेरी। 3-2 साल हो चुके हैं, 3-2 साल से ऐसा हो रहा है कि मेरा थोड़ा सा घर ऐसे ऊंचा है, वहाँ तक पानी टच हो रहा है, लोगों के गोदामों में पानी भर रहा है, घरों में पानी भर रहा है, ऐसे इलाकों में। और मैं पहली बार ही देख रही हूँ, आज मेरी 25, 26, 27 साल मेरी उम्र है, मैंने इतना टाइम से मैं सबसे होश संभाला है, मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था पिछले 2 सालों में जो मैंने देखा है यहाँ पर। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। साफ सफाई की बात करिए, सोमदत्त जी से बात करो ना, तो प्लीज़ उनको कहना एक बारी जब बारिश हो ना, तो वो प्लीज़ आए यहाँ पर और एक बारी चक्कर लगा के जाएं यहाँ पर। जो हाल है ना यहाँ पर पता लगे उन्हें। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने तो सभी आते हैं ना भैया। वोट मांगने तो आ ही जाते हैं, उस टाइम बारिशें थोड़ी हो रही होती हैं, बारिशों के टाइम पे आए ना एक बारी। अच्छा, क्या कहेंगे, केजरीवाल लगातार ये कहते थे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, झीलों का। ये लंदन पेरिस है, आप प्लीज़ देख लो, ये लंदन पेरिस है हमारा। देखो, ये नई दिल्ली थोड़ी है, न्यूयॉर्क सिटी है भाई, न्यूयॉर्क सिटी है ये, नई दिल्ली थोड़ी है ये, या पुरानी दिल्ली थोड़ी है ये, पेरिस बना हुआ है। सदर बाजार से लोग कई राज्यों से आते हैं यहाँ सामान खरीदने, जब उनको यहाँ के हालात दिखाई देते होंगे तो कैसा माहौल होता होगा?
माहौल वो थू थू करके जाते हैं, थू थू करके जाते हैं। मैं कई बार आती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ लोग आ रहे हैं ना, कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो ना ही आते, किसी और दिन आ जाते। ये बारिशों का सीज़न, मैं यहाँ रह रही हूँ रिहायशी, मैं डरती हूँ निकलने के लिए। मैं खुद पर्सन, मैं कह रही हूँ मेरा मन नहीं करता, मुझसे नहीं निकला जाता घर से। बिजली के बिल की बात करी है, केजरीवाल कहते हैं कि बिजली फ्री हमारा तो कोई, देखो भाई, आई डोंट नो किसी और का, हमारा कोई 0 बिल नहीं आता, ना ही हमको चाहिए फ्री। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बिल दे दो भगवान के लिए, लेकिन ये सुविधा कर दो थोड़ी सी, हमको नहीं चाहिए फ्री। ना ही हमने वोट दिया, सॉरी, मैंने दिया ही नहीं फ्री के लिए वोट, मुझे चाहिए ही नहीं फ्री। कमा लेंगे, खा लेंगे, बिल भी भर देंगे, सब कर लेंगे भगवान के लिए, लेकिन जो ये बेसिक चीज़ है ना, ये ठीक कर दो तो ज़्यादा। बस फ्री दी, क्या कर रहे हैं भैया फिर? सुविधा, चलो बस फ्री दे दी, मैंने मान लिया, बस फ्री दे दी, ठीक है। सुरक्षा कहाँ है? बसों में सुरक्षित है महिलाएं? बताओ, कहीं पर भी है सुरक्षित महिला? फ्री तो दे दी, सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा कहाँ है? मतलब केंद्र के अधीन आती है पुलिस तो भाई वो तो ठीक है, केंद्र के अधीन आती है, पर फ्री कर देने से कुछ थोड़ी होता है। फिर कुछ करो ना सुरक्षा के लिए, आप कुछ करो, मतलब बसों में कैमरे लगवा दो, कुछ और मतलब सुविधा हो सकती है, लेडी कंडक्टर हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब सब के हालात कैसे हैं? बसों के हालात तो देखो भैया ठीक है, अब उसमें मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि ऐसा होता है कई बारी एज अ गर्ल, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़े पैसे खर्च कर लूँ, पर मैं सुख सुविधा से चली जाऊँ, मैं मेट्रो से ट्रैवल कर लूँ, थोड़ा सा सेफ़ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है। क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस बार कौन वापसी कर रहा है, केजरीवाल, कांग्रेस? फ्री वाली जनता है ये, ठीक है, फ्री वाली जनता है, तो ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, लोग अभी भी वही करेंगे। लोग शायद इन सब चीज़ों से, भाई मेरे को तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आई डोंट नो लोगों को क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ पे वोट देते हैं वो, पर मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा है। मुझे तो नहीं लगता आनी चाहिए वैसे पर्सनली आम आदमी सरकार, नहीं, मैं नहीं चाहती।